गरीब में एक स्कूल है, हाई स्कूल है। ठीक उसी तरह अगर आप इस्लामपुर में देखेंगे, आसपास में देखेंगे, तो आपको हर घर में बीए किया हुआ 2-4 बच्चे मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस्लामपुर कॉलेज में बीए होता है। लेकिन एमए करने वाले अगर आप देखेंगे तो किसी किसी गांव में ही तो मिलेंगे। इसका कारण यह है कि इस्लामपुर में एमए नहीं होता है। एमए में आपको रायगढ़ जाना पड़ेगा, किशनगंज जाना पड़ेगा या फिर सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा। इसके लिए लोग करते नहीं थे, परेशानी हो गई। बीएड हमारे बच्चे अभी भी नहीं करते, बहुत सारे बच्चे। क्यों? बीएड थोड़ी की कमी है। तो वही हमें याद रखने की जरूरत है। किशनगंज जैसे डिस्ट्रिक्ट में आज कर देखेंगे आप तो 3 यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है। हम देखें पीछे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट हमारा उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट छोटा है, लेकिन वहां पे 3 यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है। लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज को रायगढ़ में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, लेकिन यूनिवर्सिटी का काम नहीं हो रहा। वही अगर एक यूनिवर्सिटी हमारे इस्लामपुर में हो जाए, क्योंकि सब उत्तर दिनाजपुर में अगर सबसे पिछड़ा हुआ कोई इलाका है तो हमारे इस्लामपुर है। इस्लामपुर सब डिवीजन ही है। इस्लामपुर सब डिवीजन में यूनिवर्सिटी की जरूरत है। हमारे ये मौलाना साहब जो है छोटीवाड़ी के भी मौलाना साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके अपने तरफ से बहुत ही अच्छा किए। वो ऐसे ही हमारी सोच है कि सब कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए, अपने हिस्से में एक काम करे। 2007 में हमने पहला ब्लड कैंप किया था। आपको बता दूं कि इस्लामपुर में उस वक्त साल में 2 से 3 ब्लड कैंप होता था। हमने एक इंकलाब आया ब्लड कैंप माध्यम से ब्लड कैंप हम लोग करेंगे। हम लोग हर महीने में 4 से 5 कैंप करते थे। उसके बाद से इस्लामपुर में ब्लड की बहुत जो कमी थी वो पूरी हो जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फिर से घट रहा है, क्योंकि लोग सोशल काम को, सामाजिक कामों को छोड़कर ज्यादा पॉलिटिक्स की तरफ माइंड हो रहे हैं। लेकिन आप चाहे कोई भी पार्टी करे, कोई भी पॉलिटिक्स करे, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी है समाज के लिए, उसके प्रति आप ईमानदार रहें। उस काम के लिए आप ईमानदार रहेंगे कि आप मरने के बाद आपको कोई पहचानेगा नहीं, लेकिन आप अगर कोई काम करके जाएंगे। आज आप हम देख पा रहे हैं कि अगर गांधी जी को कोई मानता है, क्यों मानते हैं? क्योंकि आजादी के लिए कुछ काम करके गए थे। आजादी में एक अच्छा योगदान था, इसलिए उनको याद करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, अभी तक आप देख लो कि कितने राष्ट्रपति गुजर चुके हैं, किसी को कोई याद नहीं करते। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, उन्होंने मिसाइल बनाया था, जिसकी वजह से उनको याद किया जाता है। उनको राष्ट्रपति के हिसाब से नहीं, उनको मिसाइल बनाने की वजह से याद किया जाता है। तो जब आप प्रधान बनेंगे, लीडर बनेंगे या जिला परिषद बनेंगे, आपको लोग भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने समाज के लिए कोई अच्छा काम करके जाए, जिससे कि समाज के लोगों की भलाई हो, बच्चे पढ़े लिखे हो, जो लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा, तो देखेंगे कि आपको लोग कभी नहीं भूलेंगे। जितना आपका मरने से पहले है, उससे ज्यादा आपका लोगों का मरने के बाद भी। क्योंकि जब भी मरने के बाद हम इस्लाम में नहीं मानते हैं कि जो भी आदमी अच्छा करके काम करके जाता है वो उसके लिए सदका जारिया होता है। जब भी आप मर जाएंगे, अगर आपने कोई तारीफ करेंगे, भाई वो अच्छे आदमी थे, उन्होंने ये काम करके किया था, तो समझिए कि उन्होंने आपके लिए दुआ की है। जब भी आपके मरने के बाद में कोई आपकी तारीफ करेंगे, आपके लिए अच्छा अभ्यास करेंगे, तो समझिए कि वो आपके लिए दुआ कर रही है। तो ये सदका जारिया भी है, और हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग अपने समाज में जागरूकता फैलाएं, अपने बच्चों को पढ़े लिखे बनाएं। सिर्फ अपने बच्चों को नहीं, अपने अड़ोस पड़ोस के, अपने गांव के बच्चों को। क्योंकि अगर किसी गांव से एक बच्चा, हमारे छोसिया से एक बच्चा पढ़ के आईएएस बना, पहला आईएएस था, तो हमने देखा कि गांव का भी नाम होता है। बहुत सारे लोग छोसिया को जानते थे हमारे गाँव को, कि ये यहाँ के लोग बदमाशी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन लोगों को हकीकत पता नहीं होता है। जो ऊपर दिखता है लोग उसी के ऊपर भरोसा करते हैं। तो वही है कि जब एक अच्छा आजकल छोसिया में देखेंगे आप तो 6 से 7 न्यू एमबीबीएस डॉक्टर है, और कम से कम अभी हमारे छोसिया से 40 से 42 नए डॉक्टर एडमिशन लिए हुए। तो वही है कि जब आप कोशिश करेंगे तो सब कुछ मुमकिन है। कोई कहाँ में भी बोले मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मुझसे बड़े बड़े लोग हैं हमारे छोसिया में, लेकिन बड़े से बड़े जाए उनके बच्चे जो ना हमसे मशवरा करते हैं, भैया हम ये काम करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो हमें भी खुशी होती है कि अगर हमारे गाँव में कोई बच्चा अच्छा करके आएगा तो हमें भी अच्छी जो है ना ये हमें भी तारीफ सुनने को मिलेगी उनके गाँव का। जब भी आपके गाँव का कोई तारीफ करेगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि कोई हमारे गाँव का अच्छा काम करने दिया, इसलिए हमें तारीफें सुनने को मिल रही है। कचरा से जो अफजल साहब पैसे होगा क्या मुझे पता नहीं है, लेकिन हम देश में कहीं भी जाए तो अफजल का नाम बोलते हैं लोग। वैसे ही कि अपने नाम को आप रोशन करें, क्योंकि जब आप अपने लिए भी कुछ करेंगे ना, दूसरे के लिए कुछ करेंगे, तो आपने खुद अपने आप को लौट किया जाएगा और आप लोग देखेंगे आप लोग तरक्की करेंगे। मैं दुआ करता हूं से कि मौलाना साहब के कॉन्फ्रेंस में अल्लाह तरक्की अता फरमाए, और जो इनके काम है इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, इनके जरिए से स्कूल मदरसे यूनिवर्सिटी बने। हम यही दुआ करेंगे और चाहेंगे कि हमारे
जितने लोग हैं वो आप लोग अपने अपने इलाके के समाज में जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो लोग पिछड़े हुए हैं, जिनके घर में खाने का सामान नहीं है, उनकी भी मदद करें। और अभी जानते हैं कि गवर्नमेंट कितनी फैसिलिटी दे रही है, अगर आप वही फैसिलिटी अपने इलाके के गरीब लोगों तक, अपने गाँव के लोग गरीबों तक पहुँचाएंगे तो ये भी आपके लिए सवाब का काम होगा। पार्टी के साथ साथ दिन के लिए भी काम करें ताकि हमारा जो इलाका है वो आगे बढ़े, ताकि इलाका आगे बढ़ेगा तो हम लोग खुद बहुत आगे बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत माशाअल्लाह। ये थे जनाब मसूर साहब प्रेसिडेंट रज़ा कमेटी इस्लाम बोर्ड। देखिए ये बात ज़हन में बिठा लें कि कौमों की तब्दील जब बदलेगी जब हमारे अंदर खिदमत का जज्बा पैदा हो। हम खादिम बनकर काम करेंगे, मखदूम में हमें खादिम बनना है। और सही मायने में रहबर और रहनुमा वही होता है जो कौम का खादिम होता है। दोस्तों और बुजुर्गों, सहाबा की ज़िंदगी को देखिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मैं मदीने की मज़ाफ़ात में निकला तो एक झोपड़ी के करीब पहुँचा। अंदर गया, देखा कि एक बुढ़िया कमजोर है, बिस्तर पर लेटी पड़ी है। और मैंने देखा कि झोपड़ी बहुत साफ सुथरी है, हर चीज तरीके से रखी हुई है। मैंने बुढ़िया से पूछा, अम्मा आपके घर का काम कौन करता है? बुढ़िया कहने लगी कि एक आदमी फज्र से पहले आता है और वो काम करकर साफ सफाई करके चला जाता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला और ये सहाबाए किराम की खूबी थी कि वो नेकियों के बहुत हरीस थे। उन्होंने क्या किया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला तो उसके दिन सुबह को आए। जब आए तो वो बंदा हुआ आदमी घर का काम करके जा चुका था, सफाई करके जा चुका था। फिर दूसरे दिन आए तो देखा कि वो बंदा सफाई कर रहा है, घर का पूछा लगा रहा है। आपने देखा वो हस्ती कौन है? वो हस्ती हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सय्यदुल कौम है, हालिम है। देखिए एक बुढ़िया ज़ईफ़ा औरत के घर की सफाई कर रही है, झोपड़ी की सफाई कर रही है। और आप क्या हैं? आप सय्यदुल कौम हैं, आप खलीफा हैं। आप खलीफा बन गए। आपके खलीफा बनने से पहले भी आप कई घरानों की किफालत किया करते थे और महल्ले के कई घरानों की बकरियों में दूध दो दिया करते थे। आप खलीफा बन गए हैं, आप महल्ले से गुजर रहे हैं। एक लड़की ने आपको देख के कहा कि आप तो खलीफा बन गए, अब हमारी बकरियों के दूध को कौन दोएगा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफाए वक्त है। आप कहते हैं कि तुम्हें इसकी फिक्र उसकी जरूरत नहीं, तुम्हारी बकरियों के दूध मैं दूंगा, मैं खलीफा बन गया हूँ, इसमें कोई रुकावट नहीं है। ये होते हैं खादिम, ये होते हैं कौम के सच्चे रहबर और रहनुमा। इसमें जरूरत इस बात की है, समाज के हर तबका को चाहिए कि अपने अंदर खिदमत का जज्बा पैदा करे। सियासी हज़रात को भी चाहिए कि वो अपने अंदर खिदमत का जज्बा पैदा करे। हमारे मसूर साहब ने बहुत अच्छी बातें की है। अगर हम उन बातों को दिलों पर लेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारे इलाके के अंदर एक तब्दीली आएगी और इनकलाब आएगा। मैं बहुत ही माजूरत के साथ अब हमारे इलाके के बहुत ही मशहूर व मारूफ आलिम दीन, बुजुर्ग आलिम दीन और मरकजी शख्सियत जमीयत उलमा हिंद बिहार के सदर, ये हमारे इलाके के लिए नीमत से कम नहीं है। हजरत के लिए आप सब और हम मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला हजरत को सेहत अता फरमाए, इनका साया हमारे सरों के ऊपर कादिर रखे। दोस्तों बुजुर्गों, आपकी सादगी का क्या कहना? आप इतनी बड़ी शख्सियत होकर भी जब हम जैसे अहमद फकीर आदमी फोन करते हैं और फोन पर दावत दी जाती है तो खुद कर लेते हैं, खुद टोटो से चले आते हैं, खुद बाइक से चले आते हैं। और आप जमीयत उलमा हिंद बिहार के सदर हैं, आप मरकजी शख्सियत है, मशहूर मारूफ आलिम दीन है। आपकी सादगी का क्या कहना? आपको फोन किया जाता है, फोन पे कोई मसला पूछा जाता है, आप फोन पर ही मसला बता देते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, ऐसे लोगों का हमारे बीच होना ये बहुत बड़ी नीमत है। हम दुआ को है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हजरत को नजर बद से बचाए और इन खिदमत को खूब बरकत अता फरमाए। अब हम बिना किसी काफिर के हजरत वाला की खिदमत में अर्ज करते हैं कि आप तशरीफ लाएं और आज के प्रोग्राम की मुनासिबत से आप 3
जो नसीहतें हैं हमें दीन की नसीहतों से महफूज फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मय्यतुन्ना और कमा काला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात। सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आज इक़रा एजुकेशन ट्रस्ट के प्रोग्राम हो रहा है और मुख्तलिफ नज़रियात के लोग इस प्रोग्राम में शरीक हुए कि इसकी कामयाबी की दलील। मैं चंद बातें आप हज़रात से भी और चंद बातें ट्रस्ट के चलाने वालों से भी अर्ज करूँ। आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले अपने इलाके में पढ़े लिखे की कमी थी, चाहे दीनी एतबार से हो या दुनियावी एतबार से हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इस इलाके के बच्चे मुल्क के हर स्टेट में और उसके साथ साथ बीरूनी मुल्क में भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एजुकेशन आई है, जरूरत है इस बात की कि इसके तरफ हम ज़्यादा से ज़्यादा। अभी इससे पहले सरवर साहब आपके सामने हमारे इस्लामपुर सब डिवीज़न, खास तौर पर इस्लामपुर सब डिवीज़न के साथ से एजुकेशन की कमी, इदारे की कमी है, उसका तस्करा है। यकीनन जब 1956 में ये इलाका बिहार से कटकर बंगाल बना तो उस वक्त कुछ शराइत के साथ इसका इलाहाक हुआ, लेकिन हमारे सियासी गैर मुदब्बिरीन की रहमो करम से इस इलाके के अंदर वो जो शराइत थे उसको निकाल करके फेंक दिया और जिस तरीके से इलाके में तरक्की होनी चाहिए नहीं हो सकती। हरीश में सुनने लगे हुए, वहाँ यूनिवर्सिटी भी बन रही, मेडिकल कॉलेज भी है, इंजीनियर कॉलेज भी है, 10 जिले के अंदर कॉलेज है, हाई स्कूल की कमी नहीं है, मदारिस की कमी नहीं है, मदरसा एजुकेशन बोर्ड से भी इलाहाक है और पब्लिक इदारे भी हैं। तो वहाँ के बच्चे हर साल 5-10 तो ऐसे होते हैं जो IAS अफसर बनते हैं।
मेडिकल में भी अच्छा खासा चांस मिलता है। वजह क्या है कि एजुकेशन तालीम के लिए वहाँ इदारे कायम हैं। उन बच्चों की थोड़ी सी रहनुमाई हो रही है, जिसकी वजह से बच्चे ज़हीन होते हैं। इस इलाके के बच्चे, हमारा इलाका भी, इस इलाके के बच्चे ज़हीन होते हैं। वसाइल की कमी और तरबियत की कमी, निगरानी की कमी और बड़े लोगों का हसद और जलन, जिसकी वजह से हमारे बच्चे कामयाब कम हुए। उन्होंने इसके तरफ तवज्जो दिलाई, हमें इसके तरफ सोचना है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह एक बड़े मुफक्किर गुजरे, बल्कि गैर मुस्लिम एक मुफक्किर कह रहा है कि इस्लाम की हक़ानियत की दलील में से एक दलील ये भी है कि इमाम गज़ाली जैसा आदमी इस्लाम में रहता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस कौम में ये 3 बात पाई जाए, सुन लीजिए, जिस कौम में ये 3 बात पाई जाए वो कौम ज़लील नहीं, इज्जत की जिंदगी वो कौम गुजारे। नंबर 1 एजुकेशन, तालीम। नंबर 2 तिजारत पर कब्जा, मंडी पर कब्जा, तिजारत। नंबर 3 सियासी शुरूर। ये 3 चीज जिस कौम में पाई जाएगी वो कौम ज़लील नहीं। हमारा 1000 साला तारीख इसकी शायद गवाह कि 1000 साल तक पूरी दुनिया में आपका इस्लाम का हमारा परचम लहरा रहा था, टंका बजता, क्योंकि हमारे पास तालीम थी, तिजारत थी और सियासत भी। आज हम में ये तीनों चीज का फुकदान कमी है, इसलिए अक्सरियत होने के बावजूद भी हम दलील हो रहे हैं। कहीं कोई जगह दिखा सकते हैं जहाँ इज्जत की जिंदगी गुजर रही है। क्यों? तो हमारे पास तालीम है। डिग्री होना अलग चीज है, सलाहियत होना अलग चीज है। आज के दौर में सलाहियत की जरूरत है, कंपटीशन का दौर है। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक गरीब घराने से ताल्लुक है, उनके पास सलाहियत थी, एजुकेशन था, इस मुल्क का सुपर पावर बना और इसकी चाबी उनके पास। ये नहीं सोचा कि मुसलमान है और सुपर पावर की जो ताकतें हैं और जिस कमरे में रखे हैं उनकी चाबी मुसलमान हो सकते हैं, इसलिए कि उनके पास सलाहियत। आज भी सलाहियत वालों की, काबिलियत वालों की कदर, चाहे सरकारी में हो या प्राइवेट में, सिर्फ एक लाइन में हो, ये कहते कि हमें नौकरी नहीं मिलती, ये तो वैसे सच्ची बात। अभी इन्होंने कहा ना कि हमारे यहाँ गांव में एक आदमी एमए मिल जाए तो बड़ी बात है। हाई एजुकेशन हमारे पास है नहीं। बच्चियों को ज्यादा तादाद में हम मैट्रिक तक को पहुंचा देते हैं, बच्चों की फिक्र नहीं है, उसको कमाने के लिए बाहर भेज देते हैं, उनके पास कोई हुनर नहीं। वो तरक्की के लिए एजुकेशन का होना जरूरी। अभी एक सर्वे आया है, मैं इस वक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी के समय 2023 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर
57% मुसलमान पढ़े कितने 57% और 43% अनपढ़। हमारे इलाके के अंदर तो और कमी आई। ये तो केरल और दूसरे स्टेट को देख करके मजबूरी ये बात कर रहे हैं। जरा बताइए कि जिस नबी ने ये कहा 100% पढ़ा लिखा होना चाहिए, जरूरियात दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर जरूरी। इसका मतलब ये हुआ कि 100% हम पढ़े लिखे। जिस नबी पर पहली आयत कुरान की जो उतरी है वो एजुकेशन के बारे में इकरा पढ़ी है। और आज उम्मत का मानने वाला जाहिल हो, अंगूठा छाप हो, पढ़े लिखे न हो, सलाहियत न हो, काबिलियत न हो, तो गरीब नहीं होंगे तो क्या हो? आज के इस दौर में बात समझ ली कि हमें अरबी भी पढ़नी है, क्योंकि वो हमारा मजहबी जुबान है। कुरान अरबी में है, जन्नत की जुबान अरबी में होती मजहबी। हमें अंग्रेजी भी पढ़ना है, इसलिए कि बैनुल अक़वामी जुबान है। हमारे दावत है, दावत देना हमारा काम है। हम जब दावत देंगे तो उनकी जुबान में दावत देनी पड़ेगी। हमारी सिंगापुरी जुबान में अगर हम दावत देंगे, बाहर जाकर के क्या फायदा होगा? वो खासकर जिस जुबान को समझता है, जिस लेवल एरिया को समझता है, उस पर बात करें। अगर जुबान है उसको भी सीखना है। उसी के साथ साथ उर्दू भी हमको जानना है। क्यों? इसलिए जानना है कि बर्र सगीर के अंदर दीनियात का अक्सर हिस्सा उर्दू में, इनके मसाइल उर्दू में, उसको भी सीखना है। और उसके साथ साथ हिंदी का जानना भी जरूरी है, क्योंकि यह हमारी मुल्की जुबान है। बंगला का सीखना भी जरूरी है, क्योंकि वो हमारे स्टेट की जुबान है। जो आदमी जिस स्टेट में रहे उस स्टेट की जुबान का सीखना उनके लिए जरूरी है। थोड़ा और कीजिए, या तो खाली हम मौलवी बनते हैं जो उर्दू से और कुछ अरबी से वाकिफ है, या खाली हम अंग्रेजीदा हैं जो दुनिया से नावाकिफ है, बंगला से भी नावाकिफ है। हम इस इलाके के अंदर हैं तो हमारा केवाला बंगला में, हमारी दलीलें बंगला में। हमको बंगला में जो है अफसर के साथ बात करना पड़ेगा ताकि वो हमारी बात को समझ सके, हमारे बात को समझ सके। एक जगह में पूछा था तो उन्होंने कहा कि आप लोग उर्दू में बोल रहे हैं, अगर हम बंगला में कहें तो आप समझ देंगे। मैंने कहा आप बोलिए। तो मतलब ये कहने का है इन तमाम चीजों का सीखना, लेकिन उसके साथ साथ सुनिए, इस वक्त इल्म का ज्यादा हिस्सा इंटरनेट में, कंप्यूटर में। इसलिए हमारे बड़े कहते हैं, ये तो माइंड के सदर कहते हैं कि जो आलिम 40 साल के नीचे के हैं उन सबों को कंप्यूटर सिखाना। इसलिए कि बगैर कंप्यूटर के आप बाजार का टिकट कैसे बनाइएगा? नेट के जरिए से तो बनाइएगा। अगर आपको इल्म नहीं है तो कैसे बनाइएगा? तो इन चीजों का सीखना जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। खुशी है कि हमारे बच्चे क्या उलमा हो या दुनियावी तालीम याफ्ता हो, बाहर गए, उनको एक फिक्र हुई अपने इलाके में। ये मौलाना साहब हैदराबाद में रहते हैं और हैदराबाद में 100 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज हमारी, सुन लीजिए, हमारी 100 से ज्यादा एक शहर में। और जुमा के दिन ये नहीं पता चलता है
कि ये मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज है या कोई मदरसा है, इसलिए फिर टोपी और कुर्ता पैजामा के साथ आते हैं हर मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर नमाज पढ़ने का। इन लोगों ने इलाकों को देखा, समझा और अपने इलाके की ज़ुबो-हाली, बदहाली, एजुकेशन से दूर, वसाइल नहीं, इसके तरफ इन लोगों की फिक्र हुई कि हम लोग अपने इलाके के अंदर भी इस काम को करें। हमारे बाबू ने कहा ना, बुखारी यूनिवर्सिटी बन गई तो मौलाना साहब ही बनाए। मेडिकल कॉलेज की भी फिक्र हम लोग ले रहे हैं, हो सकता है कुछ दिन के अंदर मेडिकल कॉलेज भी अपनी बन जाए। करीब काम को बनाए, उससे बच्चों को तो फायदा हो रहा है। हमें इसके तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैं एक बात अपने सियासी भाइयों से कहता हूं, सुन लीजिए। वार्ड मेंबर बनने के लिए आप 10 लाख रुपया खर्च करते हैं ना। कोई भी हमारे खड़े होंगे आपको करना पड़ेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हम कामयाब हों, कोई जरूरी नहीं कि हम कामयाब होंगे। एक वार्ड मेंबर बनेंगे और 5 आदमी खड़े होते हैं, वो 10 लाख करके 50 लाख तो खर्च कर दी, कामयाब तो एक आदमी। और इस 5 साल के अंदर वो 10 लाख बनाएंगे। अगर हमारे मेंबरान जो मेंबर बनने के लिए खड़े होते हैं 10 लाख रुपया खर्च करते हैं, अगर 5 आदमी मिल करके 10 आदमी मिल करके 1 करोड़ से एक एजुकेशन सेंटर बना दें, एक तालीम गाह बना दें, एक इदारा कायम कर लिया। मैं दीनी इदारा की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनियावी इदारा जिसके अंदर हमारे बच्चे का ईमान भी बचे और हमारा बच्चा दुनियावी एतबार से कामयाब हुए। आज आईएएस अफसर की भी जरूरत है, आईपीएस अफसर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, डॉक्टर की भी जरूरत है, ईमानदार सियासतदान की भी जरूरत है। हर शोबे जिंदगी में हमारा आदमी होना चाहिए, लेकिन ये कब होगा जब हमारे पास। तो अगर ये 10 आदमी मिल करके 10-10 लाख रुपया जमा करने के हमको इस पर तो पंचायत में इलेक्शन नहीं लड़ना और 10-10 लाख रुपया तो खर्च करते हम जमा करके एक एजुकेशन सेंटर कायम करते हैं, एक इदारा कायम करते हैं, ताकि हमारी बच्चियां और हमारे बच्चे हाई तालीम हासिल कर लें, अच्छी तालीम हासिल कर लें, हुनर हासिल कर लें, कंप्यूटर सीख लें, नेट सीख लें और दूसरी चीजें सीख लें। तो दुनिया में भी फायदा होगा और आखिरत में भी। देखिए, इबादत से जन्नत मिलती है, रोजा हज ज़कात से जन्नत मिलती है और खिदमत खल्क से खुदा मिलता है। जब खुदा मिल जाएगा तो जन्नत खुद ब खुद आ जाएगा। जब खुदा हमको मिल गया तो और किसी चीज की जरूरत है क्या? क्या खुदा अपने महबूब को, अपने दोस्त को जहन्नम में डालेंगे? तो जन्नत में भी उन्होंने वाक़या सुनाया का, लेकिन आपको आज के दौर का वाक़या सुना। एक गांव में आबादी, एक आदमी बिरादराने वतन का लफवा मार दिया, कॉलेज मार दिया। अब उसका उठना बैठना मुश्किल। करीब में मदरसा था, मदरसा के उस्ताद ने 2-3 तालिब को लिया और कहा चलो एक बिस्किट का डब्बा सरबस्ते चाय गए। वो बेचारा बिस्कुट में पड़ा हुआ ताकत नहीं। इन्होंने बच्चों ने मिलकर के उनको स्वाद कराया, करवाया, दूध कराया, बिस्किट दिए, चाय दिए, घर की सफाई और 3 टाइम बच्चों को वहाँ दे सुबह दोपहर शाम खाना ले। करीब में
उन्होंने कहा कि ये छोटी वाले क्यों तुम्हारे घर में बार बार आते हैं, इतना आ गया छोटी वाला आप जैसे लोगों से अच्छे। कहा क्यों? कहा कि आपने कभी फिक्र की कि मेरी बीवी नहीं, मेरा बच्चा नहीं, बच्ची नहीं, कोई देख रेख करने वाला नहीं, और मैं ईश्वर में पड़ा हुआ हूँ, मैं खाता भी हूँ या नहीं, पेशाब पैखाना करता हूँ या नहीं करता हूँ। कभी आपने फिक्र की ये करीब के लड़का वाला एक छोटी वाला रोजाना आकर के मेरी सफाई करते हैं और मुझे खिलाते हैं ये तो अच्छे हैं। मेरे भाई अम्न कायम करने के, शांति लाने के, भाईचारे पैदा करने के आपको खिदमत खल करना। इसमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि कौन, हमारे नबी ने ये नहीं देखा कि कौन दुश्मन को भी आप उनकी भी खिदमत ये जज्बा जरूरत है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जैसे इन्होंने बताया ना, हमारे ट्रस्ट वाले कि अच्छे खासे तादाद में ट्रस्ट हमारे इस्लाम को, लेकिन कामयाब कितने, जरूरत इसकी एजुकेशन ने कंप्यूटर सिखाया। अगर 10 बच्चा कामयाब हो गया तो 10 फैमिली कामयाब है ना, और एक फैमिली में 10 आदमी करके मान लीजिए तो कितने आदमी कामयाब हो गए, कितने आदमी को फायदा पहुंचा है। एक को एजुकेशन कंप्यूटर का मसला है, मैं सिर्फ कंप्यूटर की बात नहीं करता, मैं तो ये कहता हूँ, इनको उस दिन भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि हमारे यहाँ मखलूक तालीम हो रही है, वो भी ट्यूशन के तौर पर। मखलूक का समझते हैं ना, वो एजुकेशन जिसके अंदर लड़का और लड़की दोनों एक साथ एक टेबल में बैठ करके तालीम हासिल कर रहे हैं, और क्या क्या वाक़यात होते हैं किससे से कोई बात तो है, सब कोई जानते हैं। मैंने इनसे कहा कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं बच्चियों की ट्यूशन के लिए, आप सेंटर कायम कीजिए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए बच्चियों को दीजिए है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके लिए आप सीधे बात से मैं तो ये कहता हूँ कि पैसा पानी में क्यों फेंक रहे हैं, पानी में फेंक रहा है, शादी में फव्वारा बनाते हैं तो पानी में पैसा फेंक रहे हैं ना, आग में फेंक रहे हैं, आतिशबाजी करते हैं तो आग में फेंक रहे हैं ना, 4 लाख 5 लाख रुपए का डेकोरेशन करते हैं, क्या जरूरत। पहले तो तकलीफ से जो हम लोग खाना खाते चलता था, उन तमाम पैसों को बचाइए और अपने बच्चा और बच्ची की अच्छी तालीम के लिए आप अच्छी तनख्वाह, अच्छा पैसा दे करके बच्चों को पढ़ाइए। इसलिए कि 5,000 में या 7,000 में अगर आप ट्यूशन किसी को रख लिए 5,000 और 7,000 दे करके तो सुबह से 11 बजे तक पढ़ाएगा तो नहीं पढ़ाएगा। एजुकेशन के लिए कम से कम इस वक्त 40,000 50,000 देना पड़ेगा। स्कूल के अंदर 50,000 मिलता है और वो जा करके कब तो मार्किंग करता है सरकारी स्कूल में, और एक लड़का अच्छी तालीम हासिल किया है और वो 7,000 8,000 10,000 देते हैं और उनसे पूरा वक्त लेते हैं, वो क्या पढ़ाता है। अच्छे उस्ताद को बनाने की जरूरत है। मैं मौलाना से ये कहूँगा कि आप अपने ट्रस्ट के तहत में आपका स्कूल नहीं कायम कर सकते हैं, मत कीजिए कायम, लेकिन ट्यूशन सेंटर तो कायम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा, आज हमारी बच्चियां और बच्चे बददीन हो रहे हैं, मुर्तद हो रहे हैं, गैरों से शादियां कर रहे हैं, इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं, दीन से कोई वास्ता नहीं।